मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जिस तरह से देश में प्रदूषण फैल रहा था उसे दूर करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पर्यावरण के काफी ज्यादा प्रेमी हैं और वो लगातार लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश भी देते रहते हैं। वो खुद भी हर रोज एक पेड़ जरूर लगाते हैं ताकि पर्यावरण में लगातार गिरते स्तर में सुधार हो सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत दिखते हैं। उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम नरवा घुरवा बाड़ी वैसे है तो ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने का विशेष अभियान है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये पर्यावरण के लगातार गिरते स्तर को बचाने की भी एक मुहिम है। प्रकृति को हो रहे नुकसान से बचाने का लक्ष्य रखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। तो यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लोगों को इसकी बधाई भी दी है और उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने का अभियान एक व्यक्ति का नहीं जन जन का अभियान बनना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने का अभियान एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये जन जन अभियान बनना चाहिए। या पक्षी नहीं, कीट पतंगे जीव जंतु उनका आश्रय स्थल है। आप किसी भी बड़े पेड़ के पास जाके देख लीजिए कितनों को वो जिंदगी देता है। न केवल ये जिंदगी देता है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती छोड़ें ये भी तो हमारा दायित्व है। अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, पर्यावरण नहीं बचा तो क्या आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व को इस धरती पर सुरक्षित रख पाएंगी? और इसलिए पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना। अब वहाँ यदि कोयला खदान चल रहा है उसका एक्सपांसन करना है, एक्सपांसन करेंगे तो पेड़ कटेगा। और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8,000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसा कुछ जमीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 39 या 43 हेक्टेयर है। 8,000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। आज 5 जून को पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगहों पर समाज सेवी या जो स्थानीय निवासी है पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की एक पहल और एक कोशिश की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का पहल पेंड्रा के लोगों ने की है। ये पेंड्रा का एक मुक्ति धाम है, जो मुक्ति धाम को यहाँ के जो युवा है, जो समाज सेवी है, वो मिलकर एक गार्डन के रूप में तब्दील कर दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे विजुअल में कि किस तरह से इस मुक्ति धाम का जो है जीर्णोद्धार कर दिया है यहाँ के लोगों ने और पूरी तरह से इस मुक्ति धाम को एक गार्डन में तब्दील किया है। पिछले 2 सालों से लगातार कुछ समाज सेवी, कुछ जागरूक युवा जो हैं यहाँ पे लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं, अपने खर्चे पे यहाँ पे पौधारोपण करते हैं। शासन प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ले रहे हैं और जो उनके पास होता है उसी के आधार पे यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं और इस मुक्ति धाम को पूरी तरह से गार्डन में तब्दील कर दिए हैं। आप देख पा रहे हो कि जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फूल लगे हैं, जहाँ पर सुबह से ही लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जो फूल है उनको तोड़ कर ले जाते हैं, अपने भगवानों को अर्पण करते हैं। साथ ही जो घूमने वाले लोग हैं, जो टहलने वाले लोग हैं, वो भी इस मुक्ति धाम में पहुँचते हैं सुबह शाम और यहाँ पे अपना मॉर्निंग वॉक या जो इवनिंग वॉक है वो करते हैं। खासकर मुक्ति धाम में जाने के लिए लोग परहेज करते हैं, पर इस मुक्ति धाम में लोग सुबह शाम पहुँचते हैं। चूँकि इस मुक्ति धाम को लोगों ने पूरी तरह से गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया है, तो इसी को देखकर ये कहा जा सकता है कि पेंड्रा में पर्यावरण प्रेमी किस तरह से आगे आ रहे हैं और इस मुक्ति धाम को गार्डन नुमा बना दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की पहल है और किस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये मुक्ति धाम को आप लोगों ने गार्डन बना दिया है, कब से कर रहे हैं, किस तरह की पहल है ये? ये पहल आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ था
और यहाँ पर कुछ नहीं, सब वीरान था, कुछ सब जानवर इधर उधर सब थे और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर कुछ पहल करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ऐसे करते हुए हम लोगों का हम 1-2 जन ही पहले इस प्रयास किया था, फिर धीरे धीरे हमारी टीम वर्क हो गई और टीम बन के और आज देखो तो ये पूरा 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 गार्डन बना दिया गया है। सुबह शाम लोग टहलने भी सुबह शाम लोग टहलने भी आते हैं, फूल भी तोड़ के ले जाते हैं और अपने जो भी है यहाँ पर आते हैं, बढ़िया खेलते हैं और टाइम टाइम पे पिकनिक मनाने भी लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये समाज सेवी स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, पिकनिक मनाने पहुँचते हैं और इस जो मुक्ति धाम को है पूर्ण रूप से गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पहल को देखकर लोग कितने जागरूक होते हैं और किस तरह की पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। राकेश मिश्रा। तमाम जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, मनोज विदिशा से, तो वहीं योगेश बड़वानी से और कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज, जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं देखा जाए तो दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा जागरूक नजर आते हैं और जनता को भी समय समय पर इसके लिए जागरूक करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल अपूर्व। मैं बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन पौधरोपण करके लोगों को हरियाली की संदेश देते हैं। उस दौरान विदिशा जिले में भी कई स्वयंसेवी संस्थाएं, लोग हैं जो पौधरोपण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। एक अप्रवासी भारतीय ने तो अपनी 9 बीघा जमीन पौधरोपण के लिए कह दे दी एक संस्था को कि आप वहां पर पौधरोपण करिए, जंगल बनाइए। उस संस्था ने 4000 से ऊपर पौधे उस जमीन पर लगा दिए हैं। इसी तरह बिल्कुल मनोज, आपके पीछे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में भी कुछ तख्तियां नजर आ रही हैं। मैं चाहूंगी आप वो हमें दिखाइए कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या कुछ खास वो आज बना कर लाए हैं। जी बिल्कुल अपूर्व। विदिशा जिले में सभी तहसीलों विकास खंडों में आज साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। कई छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आज साइकिल रैली निकाली थी। हाँ। किस वजह से? पर्यावरण। जी क्या कहेंगे आज पर्यावरण दिवस है? अपील करेंगे लोगों से? हाँ, पर्यावरण। कहाँ गए थे आज आप? तख्ती ले हुए, प्रकृति का जो दृश्य भव्य है इसको बचाना है। पर्यावरण दिवस जी पर्यावरण दिवस के स्टेशन से रैली निकाली है GS कॉलेज तक। जी सर, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है आज। जी, लोगों के लिए जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमने साइकिल रैली के माध्यम से प्रकृति की बात साइकिल के साथ, इस कोटेशन के साथ नगर में रेलवे स्टेशन से GS कॉलेज तक रैली निकाली है। कैसे जागरूक इस उद्देश्य को लेकर कि समाज में आज हम देख रहे हैं ब्रह्मांड धधक रहा है। यदि हम समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका तय नहीं करेगा और पेड़ पौधे और हरियाली लाने के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए अपनी भूमिका तय नहीं करेगा, तो वो समय दूर नहीं है कि 25-30 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापक्रम अपने पृथ्वी का वायुमंडल का बढ़ गया तो मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाएगी। इस उद्देश्य को लेकर कि पर्यावरण बचाना है और हरियाली लाना है, आज हमने साइकिल रैली का आयोजन किया। सर, पौधरोपण भी कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। कैसे उनको अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहता हूं कि जो पौधे हैं इन्हीं से प्राणवायु मिलती है और हमें जीवन में कम से कम 2 पौधे तो लगाना चाहिए। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पौधे हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं और कम से कम हमें कागज का कम से कम उपयोग करें, बिजली का कम से कम उपयोग करें तो हम पौधों को बचा पाएंगे। पूर्व में बता दूं, ये छोटे छोटे बच्चे जो तख्ती ले हुए हैं, जो साइकिल रैली के रूप में निकले थे, इन पर लिखा हुआ पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। ये स्लोगन लिखे हुए, पानी, पहाड़, पशु और वन, इन सब का करो संरक्षण। निश्चित तौर पर ये संदेश दे रहे हैं बच्चे उन लोगों के लिए कि पर्यावरण नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। इस दौरान पूर्व में बता दूं, कुछ युवक जो हैं वो बेतवा नदी के किनारे पर साफ सफाई के साथ साथ पौधरोपण भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वहां पर शमशान घाट के आसपास पौधरोपण किया। ऐसे युवक जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज आप लोगों ने पौधरोपण? सर, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने बेतवा नदी पे मुक्ति धाम पर 21 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें पीपल का है, जामुन है, ऐसे कई लगाए जिससे छांव रहती है। आज अंतिम संस्कार के लिए
वहां पे कोई व्यवस्था भी नहीं हुई, प्रशासन द्वारा भी नहीं, और कम से कम 2.5 महीने से हम श्रमदान कर रहे हैं, प्रशासन भी उसमें सहयोग बिल्कुल मनोज, यहाँ पर जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह से तख्तियां बनाई हैं और पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता बच्चों में देखने को मिल रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, आज क्या कुछ खास भोपाल में देखने को मिला विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर जोरों शोरों से अब कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचेंगे। और ये स्मार्ट सिटी पार्क है जहां पर मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। और ये पार्क आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है और प्रतिदिन यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक पौधा लगाया जाता है। आज तमाम संगठनों के साथ, कैबिनेट के मंत्री के साथ जो है मुख्यमंत्री एक पौधा विश्व पर्यावरण दिवस पे लगाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो पर्यावरणविद हैं, जो समाज सेवी संगठन है, वो भी आज मुख्यमंत्री के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाते हुए नजर आएंगे। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लगातार ये पहल की जा रही है और मुख्यमंत्री ने भी प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। आज प्रदेश की जनता को वो ये संकल्प भी दिलाएंगे कि कैसे हम वृक्षों की जो है सुरक्षा करें, उनकी रक्षा करें। तो कैसे इस पूरे अभियान को आप देखते हैं? ये हम सीएम के जो भी प्रोग्राम होते हैं, हम उसमें हमारा सौभाग्य कि हमको उसमें उपस्थिति मिलती है। हमारा कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, लेकिन प्रकृति के संरक्षण के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया जो एक पहल कर रहे हैं और इतने उम्रदराज होकर भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ये जनता की कि हम उनके जो संकल्प लिया है उसको हम अपना आत्मसात करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको सहयोग करें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी विश्व पर्यावरण दिवस होता है, जब तक तो यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में जो है पेड़ पौधे काटे भी जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या कुछ जो है संगठन को आगे आना चाहिए, या जो अतिथिगण है, विधायक है, मंत्री हैं, उनको ऐसी चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि जितनी संख्या में पेड़ लगाए तो नहीं जाते, उतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। ये निश्चित है कि कट रहे हैं पेड़, लेकिन अब ये जो संगठनों को संगठित किया है जो सरकार ने, ये एक बहुत अच्छा कदम है कि इसका भी कोई अल्टरनेट नहीं है कि पेड़ काटेंगे तो फिर रहने के लिए जो जगह चाहिए, लेकिन उसका कुछ एक अल्टरनेट निकल रहा है कि हम यदि 2 पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ तो लगाएं। ये निश्चय ही इस अभियान से जो स्वच्छता का है, पर्यावरण का है, इससे जागरूकता तो बहुत आई है। और जब तक ये जनता जागरूक हुई है तभी ये प्रकृति और पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो बहुत गहन मुद्दे विश्व में चल रहे हैं उनसे हम निजात पा जाएंगे। और अभी नहीं तो फिर कब करेंगे ये? जी बिल्कुल कुलभूषण, अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं बड़वानी, जहां से हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, बड़वानी में क्या कुछ खास आज होने वाला है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर? क्योंकि देखा जाए तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी पर्यावरण को लेकर, पौधारोपण को लेकर हमेशा जागरूक नजर आते हैं। और बात करें अगर सीएम भूपेश बघेल की, तो वो रोज एक पौधा लगाते हैं, चाहे दिन कोई भी हो। तो आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कुछ खास आज उस मौके पर होने वाला है? तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष का रोपण किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं आशाग्राम पहाड़ी पर मौजूद हूं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30,000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया था और उसको आज तक संरक्षण करके रखा गया। अगर आप बात की जाए बड़वानी की, तो आज सुबह से ही रैली निकालने के बाद यहाँ पर कलेक्टर समेत सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया है। यहाँ से रुक करते विदिशा का, जहां मनोज हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, और उनके साथ जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रैलियां भी निकाली और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। तो मनोज, हमारी बात उस वक्त बीच में रह गई थी अधूरी, तो मैं चाहूंगी कि आप बच्चों से भी बात करें और जाने कि वो पर्यावरण के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या समझते हैं।
जी जी बिल्कुल। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हमें कम से कम साल में 4 बार पौधे लगाने चाहिए, और लगाने ही नहीं चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें पानी देना चाहिए बराबर, क्योंकि अभी गर्मी का भी बहुत मौसम है, पेड़ सूख जाते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें भी उन्हें पानी बराबर देते रहना चाहिए, थोड़े छांव प्रोवाइड करनी चाहिए। शिवराज सिंह जी प्रतिदिन पौधरोपण कर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ों को काट रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना सहयोग कर सकते हैं कि हम और पौधे लगाएं, जिससे उन जो लोग जो नहीं लगा रहे हैं उनका भी वो हो जाए कंप्लीट, और हम अपने भविष्य को अच्छा बना रहे हैं पौधे लगा के, क्योंकि उन्हीं से हमारा भविष्य है। जी जी। निश्चित तौर पर विश्व पर्यावरण दिवस है, लोग जागरूक हों, क्या सोच है आपकी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेड़ लगा के भी सहयोग दे सकता है अपना इसमें। आप भी थे आज रैली में शामिल? यस, मैं भी था। क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमको पेड़ लगाने चाहिए। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे अपूर्वा यही कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि पौधरोपण कर रहे हैं, पेड़ ना काटें ताकि पर्यावरण को बचाया सके, पेड़ पौधे रहेंगे तो ही बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुलभूषण, मैं आपके पास वापस आती हूँ। खास तौर पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी होती है, पेड़ पौधे लगाने को लेकर जिस तरह से जागरूकता लोगों को होनी चाहिए या जो जानकारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी भी देखने को मिलती है। देखिए, अगर बात की जाए जागरूकता की तो मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के साथ साथ जो उनकी भांजियां हैं उनसे भी ये संकल्प दिलवाया है कि वो अपने जन्मदिन या जब उनके दोस्तों या फ्रेंड्स के जन्मदिन होते हैं तो उन्हें एक पौधा जरूर यहाँ पर भेंट करें। कुछ उनकी भांजियां भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चियां यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे आप इस पूरे अभियान को देखते हैं? प्रतिदिन एक संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है, आप लोग भी जो है आज मुख्यमंत्री के साथ पौधा लगाएंगे, तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए? अच्छे से करेंगे। क्या आप अपने जन्मदिन में दूसरों को भेंट करते हैं पौधा, या इसके साथ ही आप किसी को प्रेरित करते हैं अपने स्कूलों में? हाँ, फ्रेंड वगैरह वो करते हैं, भाई बहन वगैरह सबको। बिल्कुल, साफ तौर पे तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग तो जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जितनी संख्या में पेड़ लगाए नहीं जाते उतनी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। क्योंकि जब भी हम नेशनल हाईवे या हाईवेज में देखते हैं वहां पर बड़ी संख्या में पहाड़, और पहाड़ को काट के जो है पहाड़ को खोद के हाईवे निकाले जाते हैं और उसमें हजारों की संख्या में पेड़ भी काटे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मुख्यमंत्री जहां एक तरफ लोगों से अपील कर रहे हैं, बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो स्थितियां बनी थी, जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, उसके बाद प्रतिदिन ये संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया था, और उनका 1 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरे साल भी जो है उन्होंने वही संकल्प लिया। चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, या वो प्रदेश के अन्य किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले प्रतिदिन वो अपने जो दिन की शुरुआत है वो पौधा लगाने से करते हैं। अगर वो राजधानी भोपाल में भी मौजूद है या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में मौजूद है तो सबसे पहले एक पौधा जरूर वो लगाते हैं, और उसके बाद जो है उनके दिन की शुरुआत होती है, उनके दूसरे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मनोज, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ योगेश भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता बड़वानी से, उनके पास सीधे रुख करते हैं। योगेश, आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर काफी कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, राज्य के हर क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बड़वानी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अपूर्वा, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में भी कलेक्टर सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर वो आशाग्राम पहाड़ी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण किया है। मैं इस वक्त आशाग्राम पहाड़ी पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, वो आज आपको सुरक्षित नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज भी यहाँ पर 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनसीसी के कार्यकर्ता जो है वो सफाई अभियान कर रहे हैं। मैं उनसे अपडेट भी लेने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की पहल है और वो समाज में किस तरीके से जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि आज कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके का ये अभियान है और इससे समाज में जागरूकता किस तरीके की आएगी? नहीं, ये बाकी जागरूकता तो काफ़ी अच्छी हुई है। जब 2000 हम अगर कुछ साल पहले जाएं तो 2019-20 तक तो ये पहाड़ी बिल्कुल वीरान थी, जैसे कि आप सतपुरा रेंज को देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी हरियाली का नामो निशान नहीं था और
क्योंकि हम मगर हर साल कोशिश करते हैं कि इसमें वृक्षारोपण किए जाए, मगर पानी की समस्या होने के कारण से उनके ये पनप नहीं पाते थे। मगर पिछले साल जब हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने ये इनिशिएट लिया कि इस पहाड़ी को पूरी तरह से इसको चेंज करेंगे, तो 33,000 पौधों का उसमें लगाए गए थे और फिर उसमें प्रॉपर तरीके से पानी उनको साल भर तरीके से मिला है। तो आप देख सकते हैं, आप पूरी अगर कोना कोना देख लेंगे यहाँ पर आपको हरियाली दिखेगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि वाकई में पर्यावरण का जो जागृत उदाहरण है वो ये शिवकुंज की पहाड़ी। तो पर्यावरण का जागरूक उदाहरण शिवकुंज पहाड़ी है। मैं और भी यहाँ पर अपडेट लेने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे नजर आ रहे हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से आप की पहल है और किस तरीके से आप यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया? बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए और विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।